तो घातांक के नियम इधर मैंने लिख दिया है, करणी के नियम इधर मैंने लिख दिया है। अब पहला सवाल शुरू करते हैं यहाँ से। ये एक सवाल दिया हुआ है, इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तब तक आप लोग देख के सोचो कैसे हल करोगे। ये सॉल्व करना शुरू करो आप लोग, जैसा आपको समझ में आ रहा है। चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 7 की पावर कितनी है? 5 गुणा, ये 7 लिखा है मतलब 7 की घात 1 हुआ है ना, गुणा ये √7। देखो ये ऐसा फॉर्म में है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2 होता है ना, कुछ नहीं है मतलब 2 है, तो 7 की पावर में 1/2 इसको लिख दूंगी। ये समझ में आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा है? जब भी रूट वाला सवाल आता है तो यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो मतलब यहाँ 2 है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी? इस वाले नियम के अनुसार, a⁻1/m, 1 बटा जो यहाँ पे वैल्यू है, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मतलब 2 है। ठीक है, ओके तो फिर, और ये क्या है? डिवाइड है ना, भाग है ये, भाग। तो यहाँ पे नीचे बटे में लिख देती हूँ। क्या है? 7 की पावर -5/2, और यहाँ बराबर में क्या लिखा है? 7 की पावर 2x3। अब देखो, गुणा में जब रहता है तो पावर, आधार बराबर है, आधार क्या है? 7 है, तो गुणा में है तो पावर क्या करेगा? जुड़ेगा। यहाँ 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 7 की पावर 6 लिख देती हूँ, गुणा 7 की पावर 1/2। अच्छा ये बताओ, 7 की पावर ऋण 5/2 है, तो ऋण वाला जब मैं धन करूंगी तो उल्टा हो जाएगा। 7 क्या है? इसके बटे में 7 है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा 7, और ये 2/5, नहीं सॉरी 7 ऊपर आ गया, 5/2। ये देखो यहाँ पे क्या था? हर में था ना, हर में था तो ऋण में था, मैं इसको अंश में ले आई ऊपर में 7 को, तो ये धन हो गया। ये क्लियर है कि किसी को नहीं समझ में आया ये मैंने क्यों किया? नहीं आ रहा है तो बोलना, हाँ। नहीं बोल रहा हूँ मतलब समझ में आ गया ना। फिर 7 की घात, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2x3। अब इन दोनों को मैं जोड़ देती हूँ पहले ना। क्यों मैं पहले जोड़ रही हूँ? देखो क्योंकि कट जाएगा। पहले मैं इन दोनों को जोड़ रही हूँ, दोनों का ये आधार बराबर है, तो इसलिए मैं जोड़ रही हूँ 1/2 धन 5/2। दोनों का लसक 2 होगा, तो ये 5 1 6 होगा, तो 2 तिया 6। मैं भी सिर्फ घात को कर रही हूँ ना, ध्यान रखना इन दोनों का मैं घात को कर रही हूँ। तो इन दोनों को मिला के क्या आया? 7 की घात क्या आएगा? सिर्फ 3 आएगा। मैं अब अलग से लिख लेती हूँ, 7 की घात 6, और इस पूरे को हल करके 7 की पावर 3 आ रहा है। ये समझ में आया मैंने इसको कैसे हल किया? सिर्फ घात को जोड़ दी हूँ ना, 1/2 5/2 दोनों को जोड़ दी हूँ, तो 6/2 आया, तो 2 तिया 6 कट गया, 3 आया, तो यहाँ 7 की पावर 3 लिख दी। आया समझ में? 7 है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 की पावर 6, 7 की पावर 3, तो मतलब 7 की पावर 9, और यहाँ 7 की पावर 2x+3,
अब क्या होगा, दोनों घात सॉरी आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएगा, 9 बराबर 2x+3। तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 इधर चला गया तो ऋण 3 हुआ, 9 ऋण 3 है ना, बराबर 2x। 9 में से 3 गया, सॉरी हाँ 9 में से 3 गया 6 बराबर 2x। तो 6/2 बराबर x, मतलब क्या आया, 2 दिया 6, x की वैल्यू क्या आएगी 3। किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए, इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी। एकदम आसान है ना, मैं पूरे एक एक तोड़ तोड़ के बताई हूँ ताकि आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। बताओ किसी को नहीं समझ में आया है ये कैसे मैंने हल किया। अगर ये समझ में आ गया तो आगे का आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार और समझाना। एक बार फिर से समझाऊं। सबसे पहले मैंने इसको लिखा ना 7 की पावर 5, फिर ये गुणा में है ना, 7 गुणा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 7 गुणा √7, है ना। ये गुणा में है, इसको ये मत समझना कि ये मूल में है, 7 मूल ऐसा नहीं है ना, ये गुणा में है। तो मैंने 7 का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 7 की पावर 1। और ये जो करनी वाला है, करनी को मैं हटाऊंगी तो इसका ये नियम लगता है ना, नियम उल्टा भी हो सकता है ना, ये ऐसे रूप में दिया हुआ है तो मैंने उसको इस रूप में कर दिया। कैसे दिया हुआ है, √7। √7 मतलब, √7 मतलब यहाँ पे क्या है, 2 है ना, कुछ नहीं है मतलब 2 है, 2 के अलावा कुछ भी होगा तो यहाँ नंबर लिखेगा ऐसे करके, कुछ नहीं है मतलब 7 है, सॉरी 2 है। ठीक है बबली, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये देखो इसके अनुसार मैं कैसे लिख सकती हूँ। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है ना, 1 की जगह 7 है तो मैं सबसे पहले 7 को लिख दूं, फिर m की जगह क्या है, 2 है तो 2 की जगह मैं ऐसे लिखूंगी 1/2। यहाँ पे क्या है, बटा में है ना, तो 1/2। ये किसका है, इसका, सिर्फ √7 का है, 7 की पावर 1/2। इतना आया समझ में, आ गया। आया ना। तो देखो अब ये यहाँ पे भाग का निशान है ना, भाग मतलब मैंने ये डिवाइड डाल दिया यहाँ पे, भाग करके क्या है, 7 की घात ऋण 5/2, ऋण 5/2 है, ठीक है। और इस तरफ क्या लिखा है, 7 की घात 2x3, ठीक है। ये दिया है पहले से सवाल में, ये बराबर, ये दोनों पक्ष बराबर है तो हमें x का मान निकालना है। अब मैंने क्या किया, अभी मैंने बताया था घात का नियम क्या है, आधार बराबर है तो उसका घात जुड़ जाता है, तो मैंने पहले इसका घात जोड़ा। आसान पड़ेगा, मैं चाहूँ तो ये भी कर सकती हूँ एक साथ, लेकिन मैं आसानी के लिए पहले इसको जोड़ ले रही हूँ जो मुझे सरल दिख रहा है। चाहो तो आप लोग सारे एक साथ कर सकते हो। मैंने पहले इन दोनों को जोड़ लिया, आधार बराबर है, घात 5 है और ये 1 है, 5 1 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, 7 की घात 6। अब मैं ये वाला करती हूँ ना, 7 की घात 1/2, और यहाँ पे क्या है, नीचे में बटा में है ना, कि क्या है, बटा में 7 की घात ऋण 5/2। तो यहाँ पे मैंने बताया था कोई भी चीज की घात ऋण में है तो उसको आप उल्टा कर दो, अंश को हर कर दो, हर को अंश कर दो। यहाँ पे सिर्फ 7 है तो 7 यहाँ बटा में नीचे है, हर है तो मैं उसको अंश में ले जाऊंगी ऊपर, 7 ऊपर चला गया तो ये जो ऋण था वो धन हो जाएगा। ये समझ में आया, ऋण धन क्यों हुआ, यहाँ बटा में था 7 नीचे,
तो मैं उसको ऊपर ले गई, तो ऊपर ले गई तो ये ऋण धन हो गया इस नियम के अनुसार। ये नियम बोल रहा है कि ऋण कहीं भी होगा घात में तो उल्टा कर दो, उसको पलट दो नंबर को। अब यहाँ पे 7 हर में था तो मैंने हर को अंश में ला दिया, तो 5/2 हो गया ऊपर धन में। यहां तक आया समझ में? यस आया मैम। पब्लिक? अब देखो, अब मैं पहले ना इस इसका मैंने कर लिया इन दोनों का, अब मैं इन दोनों का हल करूंगी। इसको घात को ना, मैं इसको घात को कैसे हल करूंगी? यहाँ पे भी मुझे दोनों का आधार एक बराबर दिखता है, आधार बराबर है तो घात जुड़ेगा, सीधे सीधे चलो ऐसे ही कर लेते हैं। इसको मैं 7 की पावर 6 लिख दो, और इसको मैं 7 की पावर 1/2 धन 5/2, चलो ऐसा लिख दो। क्या तुम लोग वैसे लिखने से कंफ्यूज हो रहे हो? मैं अलग से बता दी थी, सीधे सीधे यहीं पे हल कर सकते हो। अब ये 1/2 और 5/2 है, मतलब क्या आएगा? इसको जोड़ेंगे तो 6/2, 6/2 आएगा ना। 7 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 6/2 बराबर 7 की पावर 2 x/3। 6/2 को मैं और क्या लिख सकती हूँ? 6/2 है तो ये कट नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 2 3, 2 तिया 6, तो मैंने नीचे में लिख दिया 7 की पावर 3, और ये तो वैसे ही लिख दिया 7 की पावर 6 को मैं उतारते जा रही हूँ वहीं से 7 की पावर 3। इस साइड को अभी तक मैंने छुआ ही नहीं है। अब यहाँ पे फिर से मुझे ऐसा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला नियम लगेगा फिर से, घात जुड़ जाएगा। 7 की घात 6 और 3 को मैं जोड़ दूं तो ना हो गया। इस तरफ मैंने अभी भी छुआ ही नहीं है इस साइड को। अब देखो मुझे दोनों साइड बराबर दिख रहा है। 7 की घात 9, 7 की घात 2x+3। अब कौन सा नियम लागू होगा? ये वाला नियम मैं बताई थी ना, जहां पे कोई भी संख्या आधार बराबर है, आधार दोनों साइड बराबर है, तो उसका जो घात है वो भी बराबर हो जाए। ये वाला नियम ध्यान से देखो, यहाँ मेरा आधार 7 है, तो अब मुझे x का मान निकालना है ना, तो मैं x के लिए क्या करूंगी? इन दोनों को बराबर करूंगी इस नियम के अनुसार। इस नियम में क्या हुआ था? m बराबर मैंने 2 किया दोनों साइड। अब 7 को मुझे ध्यान नहीं देना है, अब सिर्फ मुझे इन दोनों की घात को ध्यान देना है। तो इसका घात क्या है? 9, मैंने 9 लिख दिया बराबर करके 7 की घात है 2x+3, 2x+3 लिख दिया। अब ये जो 3 है इसको मैं इधर ले आई हूँ, तो ऋण 3 हो गया। ऋण होने से 9 में से 3 घट गया तो 6 हो गया, 6 बराबर 2x, तो x बराबर 3 आ गया। अब आया समझ में कि अभी भी कंफ्यूजन है? आ गया। आ गया ना? आज मैं पूरा तोड़ तोड़ के बता दी, सब जितना ज्यादा तोड़ सकती हूँ पूरा तोड़ तोड़ के बता दी। और पूरा एक नियम भी मैं इसीलिए यहाँ से मिटाई नहीं हूँ कि आप लोग को दिखा सकूं कि ये किस नियम से आ रहा है ना। इससे फिर आप लोग को ध्यान में रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये नियम लगा था। ठीक है, आप सभी को आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। चलो तो मैं दूसरा सवाल करती हूँ ना। अभी ये तो एकदम बेसिक सवाल था ना, इजी वाला। अब थोड़ा सा दिमाग तेज करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, जैसे सवाल मैं करवा रही हूँ तो देख के क्या लगता है कि आरआरबी का लेवल कैसा होगा? एकदम इजी लग रहा है क्या? नहीं। नहीं है ना इजी एकदम, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट भी नहीं है, बस समझना है और प्रैक्टिस करना है।
चलो एक छोटा सवाल पहले करते हैं। देखो, 2 की घात n धन 3 ऋण 2 गुणा 2 की घात n बटा 2 गुणा 2 की घात n धन 2 n+2 ये दिया है। इसको बस सरल करना है, मतलब हल करना है, तो सरल कीजिए। ये भी एग्जाम में आया हुआ है सवाल ना, सरल कीजिए। इसका ऑप्शन मैं बता देती हूँ क्या क्या है। इसको सरल करना है, मतलब पूरा हल करना है जब तक कि हमको उत्तर ना मिल जाए। उत्तर भी एक नजर मार लेना। उत्तर देखो किस टाइप का है। अब मैं शुरू करती हूँ यहाँ से। किसी संख्या की पावर लिखा है 2 की पावर n धन 3। देखो अब यहाँ पे नियम ऐसा दिया हुआ है ना, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा दिया हो, गुणा में दिया हो फिर तुम उसको प्लस कर, उल्टा भी दे सकता है ना। प्लस में दिया है उसको तुम अलग कर सकते हो। यहाँ पे इसको मैं अलग कैसे कर सकती हूँ, तो इसको मैं 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ। हुआ ना अलग, मतलब वही हुआ ना। हमको अगर दो आधार बराबर दिया है तो हम उसपे घात तो जोड़ देते हैं। तो पहले से घात जुड़ा हुआ दिख रहा है तो हमने उसको अलग अलग कर दिया गुणा करके। ये समझ में आया कैसे तोड़ी उसको। पहला नियम ही है, लेकिन कान को सीधा भी पकड़ सकता है उल्टा भी पकड़ सकता है ना। जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन ऐसे सिंपल दे कि ऐसा वाला दे और तुमको ऐसा करना पड़े, ऐसा देगा तो तुमको ऐसा भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ से करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाते हैं। नहीं समझ में आया तब मैं आगे बढ़ती हूँ। बताइए, समझ में आया सभी लोगों को। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, किसी को नहीं आया तो बोल दो ना, एक बार फिर से बताती हूँ। आगे बताइए मैम, आ गया है। आ गया ना। हाँ तो ये मैं बताने के लिए यहाँ पे लिखी हूँ। अब मैं इसको अलग से लिखती हूँ, ठीक है। वैसे ही देखो यहाँ जैसे यहाँ पे भी है, ये भी है ना, इसका भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे n धन 3 था तो n धन 2 है। अब मैं तोड़ने के लिए बताई थी, अब मैं इसको हल करती हूँ। अब देखो हल कैसे होगा। पहले मैं इसको लिख देती हूँ तोड़ के। 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 3 ऋण, यहाँ पे ऋण है ना, 2 गुणा 2 की पावर n। इसको मैंने ऐसे ही उतार लिया ना। अब नीचे देखो, 2 गुणा, इसको भी मैं अलग कर सकती हूँ, लेकिन गुणा में ही रखना ना, ध्यान रखना अलग करोगी तो प्लस मत कर देना, क्योंकि वहां गुणा होता है। 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। जी मैम। अब देखो ऊपर में क्या है, 2 की पावर n, इधर भी है इधर भी 2 की पावर n। तो क्या मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ, 2 की पावर n को मैं कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है ऐसे। और जो बचा उसको मैं कोष्टक के अंदर लेती हूँ। इसमें से क्या बचा, क्या बचा इस वाले में से। 2 की पावर 3 - 2। हाँ, इस वाले में से बचा 2 की पावर 3। ऋण को मैं लिखूंगी। फिर इस वाले में से क्या बचा, 2 की पावर n मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, सिर्फ 2 बच रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको कि मैंने कैसे लिया है इसको।
यहाँ पे मैं 2 की पावर n को पहले लिख रही हूँ, आप कैसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो 2 की पावर यहाँ 1 है ना, और यहाँ सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये दोनों गुणा में है, तो क्या होगा, घात, ये घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 और 1 3। ठीक है, आया, यहाँ तक समझ में आ गया। यस मैम। अब देखो, ये बटा में इधर भी मुझे 2 की पावर 3 दिख रहा है, अंश में भी और हर में भी, तो ये क्या हो जाएगा, क्या होता है फिर, एक जैसा है तो कट जाएगा ना, तो इसको मैं काट देती हूँ। 2 की पावर 3 मतलब क्या आएगा, क्या होता है 2 की पावर 3 मतलब, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8। 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 2 2, तो मतलब 8। तो ऊपर में यहाँ पे क्या आया 8, और ऋण 2 है ना, इसको बोलना मत, ऋण 2। अब नीचे में क्या बचा, सिर्फ 2 की पावर 3 बचा, मतलब 8। 8 में से 2 गया 6, और नीचे में 8 ही है। अब ये और कट, देखो आंसर तो यहाँ तक मेरा आ गया, लेकिन ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको और काट लूंगी। ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, ये 2 चौक 8। अब मेरा उत्तर आया। ऑप्शन देख के आपको हल करते जाना है ना, कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। आप यहीं तक रुक जाओगे तो आप सोचोगे अरे मैं गलत तो नहीं की हूँ, इसमें तो मुझे दिख ही नहीं रहा 6/8, 3/8 है, 3/8 को देख के कंफ्यूज हो जाओगे, अरे मैंने कहीं गलत तो नहीं किया, 6 को मैं 3 था तो मैं 6 तो नहीं कर दी हूँ। एक बार इसको और ध्यान देना कि इसको मैं और छोटा कर सकती हूँ क्या, तो छोटा हो गया, तो अब आंसर आ गया 3/4। ठीक है, समझ में आ गया ये। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ ना, कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो जल्दी बोलो। हेमा बबली कुछ बोल रहे हो क्या, आया कि नहीं समझ में, आ गया ना। चंचल, आ गया आपको समझ में। यस मैम। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं ना। देखो अगला सवाल है, सब अलग अलग टाइप का सवाल है ना, एकदम अलग अलग टाइप का सवाल। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके हर टाइप का सवाल आप लोग को करवाऊं, ताकि किसी भी टाइप का सवाल आए तो आप लोग उसको हल कर सको। इसको ना आप लोग ना रटने की कोशिश मत करना कि अरे मैडम ये वाला सवाल सिखाई है तो इसमें ऐसा होगा। आप लोग सिर्फ नियम याद रखो, नियम ये है, कैसा भी सवाल आए बस नियम लगा के उसको हल करते जाओ, आंसर आ ही जाएगा। सवाल देख के ये मत सोचना कि अरे इस टाइप का सवाल तो हमने किया ही नहीं था, नहीं किया हो तो भी अगर आपको नियम पता है तो आप सॉल्व कर लोगे। देखो ये दिया हुआ है, जहाँ देखो 2 बार समीकरण दिया है ना, बराबर दिया है, 3 की पावर है 2a-b बराबर 3 की पावर है a-b बराबर √27। ठीक है, मैम वहाँ ऐसा पे सवाल। 3 की पावर a-b है कि a+b है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये 2a- ज्यादा छोटा दिख रहा है क्या, बड़ा है? नहीं ठीक है मैम, वो समझ नहीं आ रहा था, मिल गया है ना एक में b और। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ।
3 की पावर 2a माइनस b, 3 की पावर a प्लस b। तो किसका मान ज्ञात करना है? b का। b का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें ऑप्शन कैसा कैसा लिख सकते हैं? अच्छा, हमारा तो अब यहाँ पे क्या दिया है? ये दोनों तो हमें दिख रहा है कि आधार बराबर है, लेकिन यहाँ पे तो आधार हमारा बराबर नहीं है। अब यहाँ पे जब 3 आधार में है तो इसको भी हमको ऐसा लिखना पड़ेगा कि आधार में 3 हो, तभी हम लोग ये वाला नियम लगा पाएंगे कि आधार बराबर है तो उसके घात भी बराबर होंगे, तभी हम हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि 3 के घात में लिखूं? कोई आइडिया बताओ तो। बताओ, आप में से कोई तो बताओ कि इसको मैं 3 के घात के रूप में कैसे लिखूं? 3 नियम 27। हाँ, एक मिनट। 27 को मैं कैसे तोड़ूं? 3 3 होती है 27, है ना? मतलब ऐसा होगा, ऐसा होगा ना? अब मैं इसको, मुझे हटाना है, करनी को हटाना है। तो अभी ये मुझे किस टाइप का दिख रहा है? करनी वाले में इस टाइप का दिख रहा है, ये वाले जैसा दिख रहा है। देखो यहाँ पे एम, एम यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2 है, कुछ नहीं मतलब 2 है ना, इसके जैसा दिख रहा है। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 3 की पावर क्या आना चाहिए? 3 की पावर क्या लिखूंगी? 3/2 की 2/3? 3/2। इस तरह से क्या आएगा? 3/2। 3/2। 3 की पावर 3/2। क्यों? क्योंकि पहले मैं क्या लिखूंगी? अंश में क्या लिखूंगी? घात को। तो इसका घात क्या है? ये है घात, 3 है घात। और हर में क्या लिखूंगी? मूल को। मूल यहाँ पे होता है तो ये हो गया 2। ठीक है, ये समझ में आ गया इसको कैसे हल किया हमने? ये करना बहुत जरूरी है ना, तभी आप आगे बढ़ पाओ। क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों 3 दिख रहा है तो इसको भी मुझे ऐसे में तोड़ना पड़ेगा जहाँ पे आधार 3 हो, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। आया ये वाला समझ में, ये लाइन? आया क्या? बताइए, सबको आ गया? यस मैम। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, अब क्या हो गया, मैं इसको एक बार फिर से लिख लेती हूँ ना। 3 की घात 2a माइनस बी, 3 की घात a प्लस बी। और यहाँ पे √27 की जगह अब मैं इसको लिख लेती हूँ 3 की पावर 3/2। अब जब आधार बराबर होता है तो घात भी बराबर होता है, तो तीनों को एक साथ बराबर हम नहीं करेंगे, कोई भी 2 को पहले करेंगे। इसको और इसको पहले लेते हैं। इन दोनों को देखो, आप बोलोगे कि इन दोनों को क्यों नहीं ले रहे हो? तो इन दोनों को मैं लूंगी तो किसी का उत्तर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी, तो इससे मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तीनों चीज बराबर है तो मैं इसको इसको भी बराबर ले सकती हूँ, इसको इसको भी बराबर ले सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको और इसको बराबर ले रही हूँ। 2a ऋण b बराबर 3/2, ये एक मेरा फॉर्मूला हुआ ना, मतलब एक समीकरण मेरा बन गया इसमें से।
इसका घात तो मैंने लिया, इसका घात तो मैंने लिया, ये मेरा एक समीकरण बना। अब मैं इसको लेती हूँ a धन b, इसका बराबर, इसको भी बराबर मैं कर सकती हूँ इसके 3/2। मुझे मान किसका निकालना है ये पहले मैं देख लूं ना। मान निकालना है मुझे b का, a का नहीं निकालना है। तो मैं a के लिए ध्यान नहीं दूंगी, मुझे b का मान निकालना है। तो अगर मैं ये दोनों समीकरण को जोड़ देती हूँ तो जोड़ने पे b कट जाएगा, मुझे a का मान मिलेगा। तो इसलिए मैं जोड़ूंगी नहीं ना, मैं घटाऊंगी। देखो अगर मैं जोड़ूंगी तो ये प्लस बी माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा b। तो मैं फालतू में a क्यों निकालू जब मुझे a पूछ ही नहीं रहा है ना, मुझे तो b पूछ रहा है। तो b का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको मैं माइनस करूंगी। तो यहाँ पे ऋण डालूंगी, यहाँ भी ऋण डालूंगी, यहाँ भी ऋण डालूंगी। अब देखो 2a माइनस ए आ गया, और b भी क्या हो गया, प्लस 2b a प्लस 2b बराबर, ये क्या है 3/2, और इधर माइनस में 3/2, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अभी भी मेरा उत्तर नहीं आया है ना। एक मिनट रुको, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। ये दोनों को नहीं लेती हूँ मैं, पहले मैं इन दोनों को ले लेती हूँ, इससे भी मुझे एक समीकरण मिलेगा। 2a माइनस बी बराबर a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी। अब a वाले को मैं एक साइड ले लेती हूँ, 2a माइनस ए बराबर b, और ये भी उधर चला गया तो ये ऋण से धन हो गया, प्लस बी। तो ये क्या आएगा, a बराबर 2b, a की वैल्यू 2b आई है। ठीक है, अब मैं इसको इन दोनों का एक समीकरण बनाती हूँ, उसमें लगाऊंगी, उसकी वैल्यू रखूंगी। अब ये क्या है, इतना समझ में आया क्या। मैंने अभी सिर्फ इन दोनों का लिया हुआ है ना, इन दोनों का मैंने लिया हुआ है घात को बराबर करके। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, a बराबर 2b, ये समझ में आ गया। पहला नंबर ये समझ में आया इतना आप लोग को। यस मैम। अब देखो, अब मैं इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों को ले ली, a प्लस बी बराबर 3/2। अब a की वैल्यू मैं b के रूप में लिखूंगी ना, क्यों, क्योंकि मुझे b की वैल्यू चाहिए ना, मुझे a की वैल्यू थोड़ी चाहिए। यहां से मैं इस वाले समीकरण में अगर मुझे a का मान निकालना है तो मैं b का मान a के रूप में रखूंगी, और b का मान निकालना है तो a का मान b के रूप में रखूंगी। अब मुझे निकालना क्या है, b का मान निकालना है, तो मैं a वाले में जाऊंगी नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे जो b है, सॉरी a है, a में मैं क्या रख दूंगी, 2b, a की जगह क्या रखूंगी, 2b, तो रख देते हैं 2b प्लस b बराबर क्या है, 3/2। तो ये क्या हो गया, 3b बराबर 3/2। ये 3 3 में काट सकती हूँ ना, 3 3 कट जाएगा। अगर आप सीधे नहीं काटोगे तो उस तरफ लेके जाओगे तो भी कटेगा। इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर वैसे नहीं समझ में आया तो b बराबर 3/2, और ये इधर चला जाएगा तो नीचे जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो भी कट गया। तो b का उत्तर क्या आया, 1/2। तो मुझे b का ही उत्तर निकालना है, तो ये आएगा इसका जवाब। आया बबली, समझ में आया।
एक बार फिर से बता दूं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मुझे 3 के आधार के रूप में लिखना है, तो मैंने उसको ऐसा लिख दिया, क्योंकि 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, घनमूल, सॉरी घन होता है। 3 तिया 9 तिया 27 है ना, 3 को 3 बार गुणा करूंगी तो 27 आता है, तो ऐसे लिख दी हूँ। अब ऐसे लिखी हूँ तो इसको मैं फिर से और चेंज करूंगी, जैसे इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी। 3 की घात, ऊपर में घात रहता है ना, तो घात ये है, घात ऊपर आया, ये मूल नीचे आएगा, तो 3 की घात 3/2। अब मैं ऐसे लिख दी हूँ। अब मुझे बी का मान निकालना। मैं पहले कर रही थी, वहां से भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा जाएगा ना, तो ये वाले तरीके से जल्दी सॉल्व होगा, इसलिए मैंने पहले इन दोनों को लिया है। आप कैसे भी कर सकते हो, किसी भी दो को ले लो, फिर दूसरी बार किसी भी और दो को ले लो, उत्तर आ ही जाएगा, लेकिन इस वाले में थोड़ा जल्दी उत्तर आता है, इसलिए फिर बाद में मैंने ये वाला लिया। अब मैंने इन दोनों को ले लिया, दोनों का आधार बराबर, तो ये आपका घात भी बराबर, 2a-b बराबर a-b। ए को इधर ले आई तो ऋण ए हो गया, बी को उधर ले गई तो धन बी हो गया, तो 2a में से ए गया, एक ही ए बचेगा, और बी प्लस बी मतलब 2b। ये एक समीकरण मेरा आया। अब दूसरा वाला लेती हूँ, a प्लस बी बराबर 3/2। अब मुझे पता है a बराबर 2b, तो जहां पे a लिखा है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, 2b मैंने रख दिया। 2b और एक b मतलब 3b बराबर 3/2। 3 3 कट गया, तो b का मान 1/2। आया ये वाला कैसे हल किया, समझ में आ रहा है? एक बार बता दो तो मैं आगे बढ़ती हूँ। आ गया मैम। आ गया मैम समझ। आ गया? ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, एकदम क्लियर होगा ना, तभी हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि फिर आधा अधूरा खिचड़ी पकने से कोई मतलब नहीं, फिर आप उचित बात में हल ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ कि आता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो मैं 2 बार 3 बार जितनी बार बोलोगे उतनी बार बताऊंगी, क्योंकि फिर बाद में टॉपिक चेंज हो जाएगा ना, तो फिर बताना फिर मुश्किल होगा। हेमा आ गया समझ में? यस मैम आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं, तो ना 6 बज गया अपने। 64/25, इसकी घात है ऋण 3/2, और फिर गुणा में है 2/5, और इसकी घात है 4, फिर भाग में है मैं इनको अलग अलग पहले आपको बता रही हूँ कैसे तोड़ सकते हैं ना। 64 को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, 64, अगर आप लोग को ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है ना, तो 64 को किसके पहाड़ मारा है, 8 के पहाड़ मारा है, 8 64 आ रहे हैं ना, तो 8 गुना 8 तोड़ सकते हो, 8 64।
ऋण 3/2। 8 मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 होता है ना 8 मतलब 3/2। इसको मैं हाथ को जोड़ लो, 2 की पावर 6 गुणा ऋण 3/2। ये मैंने आसान कर लिया ना 64 को। ये यहाँ पे कट जाएगा, 2 × 2 2×3 = 6, तो 2 की पावर क्या आया? ऋण 9। ये समझ में आया 64 को मैंने कैसे हल किया? अब चाहो तो सीधा 2, अगर आपको आता है तो सीधा 2 की पावर 6 64 होता है। मैं टुकड़ों में इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप तोड़ दो पहले। अब इसको तोड़ते हैं 25 को। 25 को तो आप लोग को भी पता होगा, 25 मतलब 5 गुणा 5। 5 की पावर 2 सीधा लिख दो, 5×5 = 25 की पावर ऋण 3/2। तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये 2 कट रहा है, ये 2 कट रहा है, तो 5 की घात कितना आ रहा है? ऋण 3। अब मैं इसको हल करती हूँ, ये तो सिंपल है, इससे छोटे में तो और तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ना पड़ेगा। 32 32 किसी को आइडिया है 2 की कितनी पावर में 32 होता है? आइडिया है तो बताओ जल्दी से। 5 या इसको 2 की पावर में तोड़ना है मुझे 32 को, कितना पावर आएगा? 5 5। हाँ 32 जो है 2 की पावर 5 होता है ना। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आप 8×4 = 32 करके तोड़ लो। 8 मतलब 2 की पावर 3, 4 मतलब 2 की पावर 2, तब भी आपकी ये उत्तर आ जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। 32 32 मतलब 2 की पावर 5। तो मैं कैसे लिखूंगी अब उसको? ये देखो ऐसा है, ये 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, और ये ऐसा ब्रैकेट लगा के इसकी पावर ऋण 3 है। ये ध्यान दो ना, ऋण 3 भी है इसकी पावर, 32 की पावर ऋण 3 है। तो जब कोई भी संख्या की पावर लिख रहे हो और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, कोई भी संख्या उसका पावर ब्रैकेट के बाहर एक और पावर, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 या 15, ऋण 15 हो जाएगा क्योंकि ऋण है यहाँ पे, ऋण 15। होगा कि नहीं? Yes, ma'am. अब मैं इसको और क्या कर सकती हूँ? अब ऐसे वाले फॉर्म में लिख लो, क्योंकि मेरा इस तरीके का आ गया है, ये देखो इस तरीके का आ गया है। अब इसका बताओ तो आप लोग, इसको मैं कैसे लिखूंगी? इसका ऋण घात क्या 15 आएगा बट्टे बताओ? 7 -15/5 दो, हाँ 5 आएगा, तो ये कट जाएगा ना, 5×3 = 15, तो 2 की पावर ऋण 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आया यहाँ Yes, तक समझ ma'am. में? देखो हम लोग छोटा छोटा करते जा रहे हैं ना, ताकि बाद में आसान हो जाए। मैंने इसको छोटा कर लिया, इसको छोटा कर लिया, ये दोनों को कर लिया, इसको कर लिया। अब मैं इसको लिखती हूँ 64। 64 वाला ये था ना, इससे मेरा क्या आया था? 2 की पावर ऋण 9 आया 64 का। पहले मैं 64 का लिख रही हूँ, 2 की पावर ऋण 9 बटे 25 का पावर ऋण 3/2 का क्या आया मेरा? 25 का पावर 5 का पावर ऋण 3 आया। ये है बटा, इसका बटा है ना, इसका बटा है, नहीं सॉरी 1 मिनट पहले गुणा कर लें, ये भी है गुणा 2 की पावर 4/5 की पावर 4। अलग अलग कर सकती है उसको। कहाँ है ये वाला नियम अलग अलग वाला? 2 की पावर, ये देखो
ए बटे बी ये पूरा का पावर एम है, तो मैं ए की पावर एम अलग लिख सकती हूँ, बी की पावर एम अलग लिख सकती हूँ। तो वैसा ही यहाँ पे ए बटे बी 2 की पावर मैंने 4 अलग लिख दिया, 5 की पावर 4 अलग लिख दिया। अब ये क्या है, बटा, तो यहाँ हम कर लेते हैं, चलो उसको अभी हम लोग रहने देते हैं, पहले इतने को हल करते हैं ना, पहले इतने को हल कर ले फिर उसको लेंगे बटा वाले। 2 की पावर ऋण 9 और 2 की पावर 4, मतलब ये जुड़ जाएगा, 2 की पावर ऋण 9 धन 4, और इधर 5 की पावर ऋण 3 धन 4, तो बराबर मतलब क्या आया, 2 की पावर 9 में से 4 गया 5, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस आएगा ना, 2 की पावर ऋण 5, यहाँ पे 5 की पावर 1 आएगा क्योंकि 4 में से 3 गया 1, तो सिर्फ 5 लिख लेती हूँ। अब मैं 32 वाला लूंगी ना, 32 वाले का मेरा क्या आया था, 2 की पावर ऋण 3। अब ये पूरे का बटा है ना, ये पूरे का बटा है 2 की पावर ऋण 3, तो बटा वाला नियम आप लोग को पता है, ये वाला ऋण में पावर है तो उसको मैं पलट दूं, यहाँ पे गुणा कर दूं, ये ऋण में है ना, 2 की पावर ऋण 3, तो मैं इसी को क्या लिख सकती हूँ, 1/2 की पावर 3, दो की पावर ऋण 3 को 1/2 की पावर उल्टा कर दिया ना, 2 था तो 2 का 1/2 कर दिया। अब क्या करेंगे आगे, 2 की पावर ऋण 5/5, अब इसको मैं, देखो यहाँ पे भाग है ना, तो भाग को जब आप गुणा करते हो तो फिर वापस हर अंश बन जाता है, अंश हर बन जाता है, तो ये वाला 2 की पावर 3 उल्टा ऊपर चला गया, बटा 1 हो गया। अब 2 की पावर ऋण 5 धन 3/5, तो 2 की पावर क्या है, ऋण 2/5, ऋण 2 मतलब 2 दूनी 4, ऋण 4/5 आना चाहिए। इसमें कुछ गलत हो रहा है क्या, देखो तो, क्योंकि आंसर कुछ अलग है। 2 दूनी 4, अच्छा सॉरी, ये 2 की पावर 2 ऋण में है ना, तो ऋण में है तो क्या होगा, ऋण मतलब इसको फिर पलटूंगी तो 2 नीचे चला जाएगा, 2 की पावर 2/5, तो 1/4 गुना 5, मैम तो नीचे इसका का नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, रुको तो थोड़ा नीचे करती हूँ ना, ये लो, अब देखो, ये 2 की पावर ऋण 2 था ना, तो ये फिर से यही वाला नियम आ जाएगा, तो 2 अंश में है तो मैंने उसको मैं हर में ले गई, तो हर में 2 दूनी 4 आया और गुणा 5 है, 4×5 = 20, तो इसका उत्तर आया 1/20। समझ में आया ये वाला सवाल कि नहीं आया, इतना तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सिंप्लीफाई किया, सरल किया। दिक्कत यहाँ थोड़ी हो सकती है आप लोग को, इधर वाला किसी को नहीं समझ में आया क्या, ये का थोड़ा नहीं आया मैम मेरे को। यहाँ पर, हाँ। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो ये मैं यहाँ तक समझ में आया है, ये वाला, ये यस तीनों मैम। समझ में आ गई ना,
कैसे सरल की हूँ? अब यस मैं मैम। ऊपर वाले समीकरण में देखूंगी ना, 64 की पावर ऋण 3/2 ये वाला है, 64 की पावर ऋण 3/2। तो इसका मान क्या हम लोग निकाले थे? 2 की पावर ऋण 9। तो मैं लिखती हूँ 2 की पावर ऋण 9। ठीक है ना, इसको अलग अलग कर सकते हो ना, 64 की पावर ऋण 3/2 बटे 25 की पावर ऋण 3/2। तो 64 की पावर ऋण 3/2 का मान 2 की पावर ऋण 9। अब नीचे 25 की पावर ऋण 3/2 ये वाला है, इसका क्या आया था? 5 की पावर ऋण 3। ये भी मैं लिखती हूँ बटे में, 5 की पावर ऋण 3। इसका हो गया, ठीक है, इसका हो गया हेमा। इसका हो गया। अब आगे ये है गुणा में 2 की घात 4 बटे 5 की घात 4। ये पूरा ब्रैकेट के ऊपर कहीं पे कुछ आपका रहता है घात, तो उसको आप अलग अलग दोनों संख्या का घात लिख सकते हो। लिख सकते हो ना, घात वाला जो हमारा नियम था ये वाला। तो मैंने वैसे ही लिख दिया, 2 की घात 4 बटे 5 की घात 4। और यहाँ पे गुणा का निशान है तो मैंने गुणा का निशान लिखा है। अभी मैं इसको पहले और छोटा कर रही हूँ ना, इसी पोर्शन को मैं और छोटा कर रही हूँ, अभी इस वाले को नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं इसको और छोटा कर लूँ फिर आगे उसको लिख। तो इसको मैं और कैसे छोटा कर सकती हूँ? ये दोनों घात बराबर है तो घात क्या होगा यहाँ? जुड़ेगा, लेकिन यहाँ ऋण है तो 9 में से 4 गया 5 और ऋण 5 आएगा। ये देखो ऋण 5 लिखी हूँ। ये समझ में आया? यस मैम। अब यहाँ पे नीचे में क्या है? इधर भी दोनों आधार बराबर है, 5 है, तो ऋण 3 धन 4 क्या आया? घट गया ना, तो 5 की घात 1। तो 1 मतलब सिर्फ 5 मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मेरा आ गया, कहां तक आया? इस पूरे का ये आया 2 की घात ऋण 5 बटे 5। अब मैं ये वाला, ये जो 32 वाला है जिसको मैंने हल करके क्या निकाला है? 2 की घात ऋण दी। ये मैं थोड़ा एक बार फिर से समझा देती हूँ। यहाँ तक सभी लोग को आया कि नहीं समझ में? आ गया अभी मैम। हमने यहाँ तक हल किया है ना। अब मैं ये वाला भी लिखूंगी नीचे में, क्योंकि डिवाइड है ना, भाग है, तो इसके या तो मैं ऐसा कर सकती हूँ डिवाइड। अगर डिवाइड को आप गुणा में बदलते हो तो क्या होता है? आपको गुणा में बदलते हो तो क्या होता है? तब भी हर और अंश पलट जाते हैं। तो भाग को मैं गुणा में बदल रही हूँ, तो गुणा क्या हो जाएगा? ये 2 जो है ना वो हर में चला जाएगा, 1/2 की पावर ऋण 3। ये समझ में आया? भाग को मैंने गुणा में बदल दिया, तो 2 था तो 1/2 हो गया, 2 नीचे चला गया। अब यहाँ पे फिर से वही चीज, फिर से वही चीज आ गई कि नहीं? अब देखो इसके आगे आप क्या करो, ये 2 की घात ऋण 5 है ना, तो ऋण वाले को आप धन में कैसे बदल सकते हो? अंश को हर में ले जाओ। 2 की घात ऋण 5 है, उसको हर में ले जाओ। तो हर में क्या क्या चीजें हैं? 5 है, 2 की घात ऋण 3 है, और क्या है? अब इसको भी मैं हर में ले आ रही हूँ, तो इसको मैं हर में ला दूं तो ये ऋण 5 क्या हो जा रहा है? धन 5 हो रहा है, धन 5। ठीक है, ये भी समझ में आया? इस नियम के अनुसार ये धन 5 हो गया। आया ये वाला समझ में है माँ? अब थोड़ा दूसरा तरीके से कर रही हूँ। हाँ आया मैम। ठीक है, अब देखो सिंपल दिख रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? 2 की घात ऋण 3 और 2 की घात 5 है,
तो 5 में से 3 गया, ये दोनों का हाथ जुड़ेगा ना, लेकिन यहाँ ऋण है तो जुड़ने की जगह क्या होगा, घटेगा। तो 5 ऋण 3, ये ऐसा होगा ना, 2 की घात ऋण 3 धन 5। तो मतलब 1/5 गुणा 2 की पावर 2। हल कर लो इसको, तो 1/5 गुणा 4 मतलब 1/20। अब मैंने और उसको सरल कर दिया। अब मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। Yes, ma'am. आ गया समझ। आ गया ना। अभी इसमें ना बहुत सारे सवाल है, मैं आज तुम लोग को 2-3 होमवर्क दूंगी और वो नहीं कर पाओगे तो कल मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी आज का यही खत्म करें कि और एक आध क्वेश्चन करना है? हो गया मैम। हो गया, छोटा सा रह गया।